ਫਿਲਮ ਵਾਰਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਲੌਗ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ 495 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਾਰ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ।
जी दोस्तों, जत्थे का पूरा VIP प्रोटोकॉल इंडियन आर्मी वालों शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी चैकअप तो बाद, कस्टम ड्यूटी तो बाद तुहाडी बिल्कुल सारी जानकारी लैके परपज़ ऑफ विजिट फॉर्म भरवाया जाता, तो फिर इत्थों ही रवाना हुंदे आपां बाय फुट आर्मी दे नाल पाकिस्तान दे वल नूं। हाँ जी दोस्तों, वैलकम टू पाकिस्तान। तुसीं अटारी बॉर्डर क्रॉस करके पहुँच गए हो बाघा बॉर्डर के उपर। बाघा पाकिस्तान की सरहद उपर पहला पिंड है जिथे रोज़ाना झंडा चढ़ाउण ते उतारन की रस्म हुंदी है, ते बहुत सारे लोग हज़ारां की गिनती विच रोज़ाना ये रस्म नूं देखण आउंदे ने। इमीग्रेशन टर्मीनल ते सिख संगतां दा निੱਘਾ स्वागत करते हुए उन्हां दे गलां विच हार पाउंदे होए ते उन्हां नूं पूरे एहतराम दे नाल इमीग्रेशन टर्मीनल वल लिजांदियां होए सिक्योरिटी दे बंदे, तो वो सानू उत्थे ये चीज़ भी दसते ने कि किहड़ा सीट नंबर तुहानूं अलॉट किया जाएगा, किहड़ी बस विच तुसीं जाओगे, और 5770 रुपए विच 10 दिन का सानू उत्थे वो यात्रा करवाउंदे ने। ते यही करंसी पाकिस्तान के हिसाब नाल तुहानूं 11,200 रुपए के तकरीबन वो देनी पैंदी है, क्योंकि साडा पैसा इंडियन रुपीज़ जिहड़े आ वो पाकिस्तान दे विच डबल चलदे ने, मतलब कि साडा पैसा उधर दुगना है। पर तुसीं अपनी सुख सहूलीयत वास्ते अमेरिकन डॉलर भी ले जा सकते हो, क्योंकि कई जगह तो भी चल जाते हैं। वैसे तुसीं पाकिस्तानी करंसी नूं ही प्रैफर करना हुंदा है, तो करंसी जिहड़ी है इत्थे तब्दील हुंदी है जिस जगह ते तुसीं इस वेले हैगे हो इमीग्रेशन टर्मीनल ते। इत्थों ही तुहानूं अगले 10 दिनों की प्रॉपर ਸਕੈਜੂਅਲ जिहड़ा जारी होया हुंदा उहदे अकॉर्डिंग कमरा नंबर गुरुद्वारा साहिब दे विच रहण दे लई अलॉट किए जाते हैं, और बाकी सारी जिम्मेवारी मैडिकल फैसिलिटी, खाण पीण दे खर्च और यात्रा का सारा खर्चा वो 5770 रुपए विच ही शामिल हुंदा। बाकी सारी शॉपिंग या कोई होर चीज़ां वो तुहाडियां अपणियां निजी ने। जी दोस्तों, ये आम वीज़ा नहीं है। तुहानूं दोवां देशां दे सियासी संबंधां बारे पता ही है, पर सिख शरधालुआं नूं, सिख संगतां नूं, सिख कम्यूनिटी दे लोकां नूं पाकिस्तानी लोकां वल्लों किन्ना प्यार दिता जाता है ये तुसीं मेरे ब्लॉग विच भी देखोगे, और वैसे भी उन्हां दी इंतज़ार ते शिद्दत वो तो उत्थे जाके समझ आती है कि वो कितना प्यार करते हैं भारतीय सिख संगतां नूं। इस तो बिना एक होर दिलचस्प गल तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदी हां इस ब्लॉग के जरिए कि किसी भी अनमैरिड इंडियन कुड़ी दा ये वीज़ा नहीं लगता। वो वीज़ा लैण दे लई उहनूं माता पिता नूं नाल लैके जाना पैंदा है, ते नाल ही SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिफारिश पत्र भी लगता है। यही नोट करने वाली चीज़ है। और दूसरी गल जिहड़ी जिथे तुसीं इस वक्त इमीग्रेशन टर्मीनल ते हैगे हो मेरे नाल, उत्थे तुहाडा पासपोर्ट जिहड़ा वो जमा करवा लिया जाता अगले 10 दिनों वास्ते। तो तुहाडे गल दे विच एक आई कार्ड पाउण लई दे दिता जाता, जिहड़ा सिख जत्थे दी, सिख शरधालुआं दी पूरी यात्रा के दौरान पहचान हुंदा है। उन्होंने संभाल के रखना बेहद जरूरी हुंदा, क्योंकि उन्होंने दिखा के ही अखीरले 10वें दिन तुहानूं पासपोर्ट मॉर्निंग टाइम मिलना हुंदा। नाल नाल तुसीं देख रहे हो पाकिस्तान के लोग जिहड़े कि अपने देश वालों फ्लैग सैरेमनी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और सानू भी लंघदियां होइयां सलाम दुआ करते जा रहे हैं। तो VIP प्रोटोकॉल के करके वो साडे नाल कोई बहुती गलबात तो नहीं कर सकते, पर जाते जाते अपना प्यार का इजहार करते जा रहे हैं आपो अपने तौर तरीके के हिसाब नाल। तो इत्थे सानू लगातार 4-5 घंटे का इंतज़ार करना पैना सी, क्योंकि सिख शरधालुओं नूं एक जगह बसां च रवाना करन दे लई इकट्ठे करना जरूरी हुंदा है, तो वो उन्हां दे VIP प्रोटोकॉल दे विच शामिल है। इस वास्ते उत्थे बजुर्गों तो सारी यात्रा फीस इकट्ठी करनी, उन्हां नूं थां थाई बिठाउणा ते उन्हां नूं कमरियां दी अलॉटमेंट करनी, ये बड़े जरूरी काम हुंदे ने। ये सारा कुछ करन दे लई लगातार 5-6 घंटे लग ही जांदे ने। असी बड़े खुशकिस्मत सी कि असी जिस जत्थे विच असी गए सी वो जून दीआं छुट्टियां विच भी सी, और नाल दी नाल काफ़ी घट गिनती विच इस जत्थे च लोग शामिल हुंदे ने, जिहदे करके तुसीं इस हर जगह नूं बड़े तौर तरीके दे नाल माण सकदे हो, क्योंकि इन्ना इकट्ठ नहीं हुंदा जिन्ना नवंबर विच जाण वाले जत्थे दे उपर हुंदा है। क्योंकि इत्थे मैं जानकारी साझी करना चाहुंदी हां कि सिख शरधालु जिहड़े 4 वार जा सकदे ने। एक तो बाबा नानक जी के जन्मदिन ते, दूसरा विसाखी ते, तीसरा श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिहाड़े ते, चौथा महाराजा रणजीत सिंह होरां दी बरसी ते।
हाँ जी, हुण असीं क्रॉस करांगे लाहौर बाईपास तो रिंग रोड दे राहीं बकरपुर मंडी दे राहीं हुंदे होए शेखोपुरा शरखपुर शरीफ इंटरचेंज दे लई ननकाणा साहब तक पहुँचण दे लई। बाकी सारा राह पिंड उत्थों दीयां फसलां ये सारा कुछ तुसीं ब्लॉग दे विच देखदे जाओगे। उत्थों दे लोकां दा किस तरह दा जीवन है ये भी तुसीं थोड़ा बहुत इस ब्लॉग दे विच देख पाओगे, क्योंकि ये सारा ही रस्ता मोटरवे दे उपरों आ। मोटरवे उधर का एक इंटरनेशनल प्रोजैक्ट है जिहदे तहत चाइना ते पाकिस्तान ने समझौते दे नाल बहुत ही अच्छियां साउथ एशिया दे विचों तीजे नंबर ते पाकिस्तान दीयां सड़कां ने जिहड़ियां कि बहुत ही सलाहियां जांदियां ने ते तुसीं भी वो मोटरवे नूं मेरे नाल इंजॉय करोगे। चलदे हैं फिर आपां लाहौर बाईपास तो। दोस्तों इंतज़ार ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਪਤ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।
बताइए, बाजी कार पान तारी बंधन बताइए, बाजी कार पान तारी बंधन बताइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। जी दोस्तों, गुरुद्वारा ननकाना साहब ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ।
जी असी पहुँच गए हैं गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब फारूकाबाद। फारूकाबाद पाकिस्तान का एक पिंड है जिहड़ी कि फारूकाबाद मंडी भी है। इस तो पहला ही चूड़काना मंडी वजदी होया करती सी, हुण इसका नाम जिहड़ा फारूकाबाद कर दिता गया है। तो इत्थे ही बाबे नानक हुरां ने अपने पिता जी वल्लों दिते हुए 20 रुपयां दा भुखे साधुआं नूं भोजन छका दिता सी, जिस तो बाद सिख धर्म दे विच लंगर प्रथा चालू हुई सी। अज तक ये प्रथा जारी है तो परमात्मा करे रहिंदी दुनिया तक जदों तक सिख रहणगे ये लंगर प्रथा उन्हां दे नाल नाल ही चलदी भी रहेगी। इस तरह मैं तुहानूं इत्थे जिक्र करना चाहांगी कि सिख संगतां दे लई जिहड़ी छबील दा प्रबंध किया गया उहदे विच तुखम मलंगा जानी तुखमे शरबती शामिल किया जाता है। वो छबील असी पी रहे हैं, छक रहे हैं इत्थों जल, तो नाल दी नाल सिख संगतां गुरुद्वारा साहब के दर्शन करदियां होईयां। जिस तरह अपने भारत दे विच गूंद कतीरा गर्मियां दे विच किसी भी छबील दे विच वरत्या जाता है, उस तरह इत्थे तुखम मलंगा जिहड़ा है उसकी वरतों हुंदी है। फेर आउण दी अरदास करदियां सिख संगतां रुखसत हुंदियां होईयां गुरुद्वारा सच्चा सौदा तो ननकाणे जाण दे लई बसां वल रवाना हुंदे होए सिख शरधालू ते उसे तरह एहतराम दे नाल पूरे VIP प्रोटोकोल दे नाल दोबारा ते ननकाणा साहिब दे वल रवानगी दे लई जांदियां होईयां सिख संगतां। जी असी ननकाणा साहब दे वल वापसी कर ली है तो इत्थे वापस आके गुरुद्वारा साहब दे विच सिख संगतां लंगर छकदियां होईयां ते लंगर हॉल दे बाहर सिख बीबी नाल मेरी मुलाकात हुई, जिस विच उन्होंने दस्सिया कि लंगर वास्ते जिहड़ी है खास तौर ते प्रशादा तैयार किया जाता, उन्होंने असी बिल्कुल पतले आटे दे नाल गुंनदे हां ते रोटी मोटी बनाने ताकि वह ज़्यादा टाइम तक चल सके। पाकिस्तान दे विच जिन्ने भी यात्रा दौरान गुरुद्वारा साहब दे दर्शन करने का मौका मिलिया सारी जगह एक तरह का ही लंगर सी जिहदे विच प्रशादा जिहड़ा उहनूं मोटे रख के तैयार किया जाता तां जो नमक पा के तां जो काफ़ी देर तक ताज़ा रह सके। सो ये इत्थों दे खाने की खासियत भी कह सकते हैं, क्योंकि इत्थे हाफजाबाद दी बने हुए बासमती राइस बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत ही वखरा जिहा उन्हां दा स्वाद है। तो ये चीज़ां भी ब्लॉग दे विच मैं तां दस रही हां ताकि इत्थों दे आपां फूड कल्चर नूं समझण दी भी कोशिश नाल करदे रहीए, क्योंकि गुरुद्वारा साहिबान तो बिना सानूं लाहौर जाने का मौका भी मिलेगा तो वो मैं अगलियां चीज़ां उत्थों दे होर खाण पीण दे कल्चर नूं तुहाडे नाल उस ब्लॉग दे विच सांझियां करांगी।